हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मुझे पता है दोस्तों, अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी कि कल मुझे सेक्शन याद आएगा क्या? कल क्या मुझे प्रोविज़न याद आएगा क्या? मैं जो रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्या मैं उसको जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे-पीछे भूलते जा रहा हूँ क्या? कल जो केस स्टडी आएगी, वो मुझे सही तरीके से समझेगी क्या? मैं उस पे सही प्रोविज़न लगा के सही कंक्लूज़न लिख पाऊँगा क्या? ऐसा सवाल आ गया तो मैं क्या करूँगा? वैसा सवाल आ गया तो मैं क्या करूँगा? एंड सो ऑन। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये सारी फीलिंग एग्ज़ाम के वक्त आना बहुत ही नॉर्मल है। और ये आती क्यों है? क्योंकि जब आपने अपना टाइम, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना खून पसीना, पैसा जब किसी एक चीज़ में डाला होता है, जब आप इतना इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में, तो ये लाजमी है ना कि किसी भी चीज़ में जब इन्वेस्ट करते तो एक डर सा रहता है कि यार इससे रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो एक सर्टिफिकेट है कि आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। बट इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज का वक्त और कल का वक्त आपका एक सही तरीके से रहना, बैलेंस्ड अप्रोच में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस में है। देख ली हमने सारी चीज़ें भाई, जीवन से मतलब पिछले 6 महीने से शायद आप पढ़ रहे होगे, सारे एमटीपी आरटीपी लगा ली, सारे रिवीजन वीडियो देख लिए, सब कुछ कर लिया। अब अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा करना शुरू करो कि यार जो होगा ना अच्छा होगा। और समझना, रोबोट नहीं हो कि आप सोचो पूरा सिलेबस मेरे को याद है क्या, तो आपका रोबोट ऐसे स्कैन करके चुई करके बोले हाँ सब याद आ गया अपने को। रोबोट नहीं हो, इंसान हो। आप कोई स्पेसिफिक चीज़ों को जब याद करोगे ना, तो आपको तुरंत याद आएगी। जैसे यार मैं बोलता हूँ भाई, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, खट खट आपके दिमाग में आएगा, हाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार डेट और सो ऑन भाई, कि चलो ये सारी चीज़ें अपने को याद आ जाती। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है, तो स्पेसिफिकली कोई चीज़ों को याद करते हो तो तुरंत याद आती है। अब आप पूरा सिलेबस को सोचोगे कि अरे याद आएगा तो पहाड़ जैसा फील हो गई। तो थोड़ा सा अपने सोचने के तरीके के बदलो दोस्तों। मानो मेरी बात, सेम फीलिंग मेरे को भी थी, बहुत हावी होती है। मतलब एक पीक में मेरे को ना एकदम बेचैनी होती थी। फिर मेरा ऐसा होता था, यार मैं इस बेचैनी का करूँ क्या, इस स्ट्रेस का करूँ क्या? हो तो कुछ नहीं रहा, खून जला रहा हूँ, समय वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं छोड़ देता था, जा यार जो होगा देखेंगे साले को, ऐसा। तो जब ऐसे छोड़ देता था, एक्सेप्ट कर लेता था, जो होगा देखेंगे, मेहनत तो किया हूँ ना, तब मेरी पढ़ाई होना शुरू हो जाती थी। तब मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, खुशी के साथ पढ़ने लग जाता था कि यार किया तो वो सारी चीज़ें, आएगी ना याद। और मानो इस बात को, हमको तब ना कोई इतना कोई समझाने को नहीं होता था कि बेटा ऐसा होता है, अब एग्ज़ाम में जाओ इस अप्रोच से। आपको तो समझाने के लिए सारी चीज़ें आज प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो अपने आप में भरोसा रखो, आपने बहुत मेहनत की है, आपने हर कोई कमी नहीं छोड़ी है। नहीं, आपके अंदर जितनी सक्षमता थी वो सारी आपने लगा दी है। और अब जाके आप उस 3 घंटे में बहुत तगड़े से परफॉर्म करेंगे। मेरी कुछ सिंपल सिंपल एडवाइस है। मैं कोई एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की चीज़ें आपको नहीं बोलने वाला। थोड़ा नींद लेके जाना, एटलीस्ट 5 घंटे की तो नींद लेके जाना। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं भाई मैं तो रात भर पढ़ूंगा, एग्ज़ाम दूंगा और उसके बाद करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। थोड़ा अपने मन को शांत लेना करना, लंबी गहरी सांस लेना और सोना, एटलीस्ट 5 घंटे तो सोना। और एग्ज़ाम के एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप अपनी पढ़ाई को बंद कर देना। इसको भी ना आराम की ज़रूरत होती है बेटा। बहुत देर से चलते रहता है ना, तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। भले शांति से बैठ जाना 1 घंटा, थोड़ा घर परिवार वाले से थोड़ी सी बातचीत कर लेना, थोड़ा सा रिलैक्स करना अपने आप को, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाना। तो क्या होता है, ये परफॉर्म अच्छे से कर पाएगा जब इसको आराम मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी में रहोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहोगे, तो हो सकता है बेटा आपके उस 3 घंटे के परफॉर्मेंस में इसका इम्पैक्ट आए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना बेटा, 100 मार्क्स का। ठीक है? क्योंकि देखो, अगर थोड़ा भी अगर आपका मार्क्स छूट जाता है, लाइक सपोज आपने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 10 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, आपकी जो मार्किंग है वो तो 90 में होगी, क्योंकि 10 मार्क्स का रूम तो आपने छोड़ ही दिया पूरा। आपका रूम बचा ही 90 मार्क्स का। और जब मैं अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि नंबर डाल के आ गए क्वेश्चन का और कुछ भी लिख के आ गए। सलीके से उसको अटेम्प्ट करके आना। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ें नहीं भी आती है, तो उसके आजू बाजू की चीज़ें तो लिख के आना, यानी कि अपना एफर्ट डाल के आना। जब आप 100 मार्क्स का पेपर सलीके से अटेम्प्ट करके आते हो ना, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप पास होंगे ही होंगे। दैट्स ऑल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ, और आपकी जो दुविधा हो रही होगी, बेचैनी चल रही होगी, उसको थोड़ा सा कम कर पाया हूँ। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है परमेश्वर से।
ठीक है दोस्तों, दिस साइड सी एस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।